तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के जीके का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ दोस्तों। 2023 के एग्जाम के लिए लाया हूँ। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर चैनल पर पहले आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। 20 क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टि से। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है दोस्तों। याद रखिए, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। याद रखिए, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्त। याद रखिए दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज और शंभू महाराज और लक्ष्मण महाराज का संबंध ये कथक से है दोस्तों। याद रखिए, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं दोस्तों। याद रखिए, लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज बिलोंग करते हैं। और लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर भी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध दोस्तों भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। याद रखिए दोस्त, उड़ीसी लोक नृत्य दोस्तों उड़ीसा का लोक नृत्य। मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का लोक नृत्य। याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसमें धमनी की चाल सबसे अधिक होती है। तो किसमें धमनी की चाल सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ठोस। तो ठोस में और गैस में, निर्वात में। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों निर्वात में धमनी की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। याद रखिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिए दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है धमनी में, निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन के अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों राजस्थान में स्थित दोस्तों। अरावली पहाड़ी भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पहाड़ी है दोस्तों। याद रखिए, अरावली पहाड़ी राजस्थान में स्थित है दोस्तों। याद रखिए, अरावली पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान को दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों थार रेगिस्तान है दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखिए दोस्तों, नेपा नगर दोस्तों अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। केरल में दोस्तों मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में दोस्तों एलोरा की गुफाएं स्थित है। याद रखिए, अरावली पहाड़ी राजस्थान में स्थित है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है दोस्तों। नेपा नगर दोस्तों अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। भारत में पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। राजस्थान से ही सूचना का अधिकार अधिनियम लागू भी हुआ था दोस्तों 2005 में। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान ही था, जो 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। आंध्र प्रदेश दोस्तों ताड़ी विरोध आंदोलन करने वाला प्रथम राज्य बना था। महाराष्ट्र में दोस्तों एलोरा की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काली मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के नेता दोस्त सुंदरलाल बहुगुणा थे। याद रखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता से, जो उत्तराखंड चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। याद रखिए, ये भी उत्तराखंड से आंदोलन शुरू हुआ था। चरक के दोस्तों, चरक आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक। और ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्त आनुवंशिकता का पिता है। चार्ल्स डार्विन किस चीज का? ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का पिता कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। छठा नंबर क्वेश्चन कि लाई हरोबा किस राज्य का त्योहार है। तो लाई हरोबा किस राज्य का त्योहार है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर का लाई हरोबा त्योहार है। केरल का ओनम त्योहार है। झारखंड का सरोल त्योहार है। तमिलनाडु का पोंगल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाई हरोबा किस राज्य का त्योहार है? तो मणिपुर का लाई हरोबा त्योहार है। केरल का ओनम त्योहार है। झारखंड का सरोल त्योहार है। तमिलनाडु का पोंगल त्योहार है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है।
तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिल्खा सिंह की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो मिल्खा सिंह का संबंध धावक से याद रखिएगा। सुनील गोस्वाकर दोस्तों, सुनील गोस्वाकर सनी डेज नामक पुस्तक लिखे थे। पीटी उषा उड़न परी के नाम से जानी जाती है, जो द गोल्डन गर्ल पुस्तक लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद दोस्त, मुंशी प्रेमचंद गोदान पुस्तक के लेखक हैं और सोजे वतन पुस्तक के भी लेखक मुंशी प्रेमचंद है। तो द रेस ऑफ माई पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह है। सनी डेज पुस्तक के लेखक सुनील गोस्वाकर। द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा। सोजे वतन और गोदान पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सितारा से है, याद रखिएगा। सितारा से संबंध पंडित रविशंकर का भी है। तो पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार भी मिला था, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो ग्रैमी पुरस्कार मिला था पंडित रविशंकर को। और ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुआ था, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है, जो पंडित रविशंकर का भी संबंध सितारा वादक थे। शहनाई से संबंध बिस्मिल्लाह खान का है, जो बिस्मिल्लाह खान को 2000 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। तबला वादक आला रखा खां और जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा R.K. नारायण माई डेज पुस्तक के लेखक हैं। महात्मा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक नामक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। पंडित नेहरू भारत खोज नामक पुस्तक लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कल्हन राजत रागनी पुस्तक लेखक कल्हन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा माई डेज पुस्तक लेखक कौन है? तो R.K. नारायण हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक लेखक महात्मा गांधी जी। पंडित नेहरू भारत एक खोज है, तो पंडित नेहरू लिखे हैं। राजत रागनी पुस्तक लेखक कल्हन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए कि छठ पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से भी। तो मुख्य रूप से बिहार में ही मनाया जाता है छठ पूजा, ऐसे तीनों राज्य में ही मनाया जाता है। तो छठ पूजा में आदित्य भगवान या आदित्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसे सूर्य भगवान बोला जाता है। सूर्य याद रखिए, या रवि भी बोला जाता है, या दिनकर भी बोला जाता है। रवि, दिनकर, आदित्य याद रखिएगा दोस्तों। छठ पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो बिहार का, उत्तर प्रदेश का और झारखंड का। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि मुगल काल में कर लेने वालों को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जो कर लेता था उसे क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा जमींदार कहा जाता था। मुगल काल में जो पैसा वसूला करता था दोस्त, उसे जमींदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य गरीब है? तो भारत में सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार है, याद रखिए। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। पंजाब को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार राज्य है दोस्त, याद रखिएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जी चंपारण आंदोलन की शुरुआत किए थे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात का पोरबंदर नगर गांव में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह दिए थे। भारत के किस राज्य में महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे? तो बिहार राज्य के चंपारण में। सरदार पटेल बरदौली सत्याग्रह किए थे, याद रखिएगा। लेनिन ने रूस के जनक माना जाता है, लेनिन को रूस क्रांति का माना जाता है। मोहम्मद गनी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड में हार्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। केरल में ओनम त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। और लद्दाख में दोस्त जलीकट्टू नमक त्यौहार जम्मू और कश्मीर मनाया जाता है। जलीकट्टू नमक त्यौहार जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा।
लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। 16 नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ था। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से बिहार से झारखंड अलग हुआ था। याद रखिए 1905 में लॉर्ड कार्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्त। और भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिए किलोमीटर स्क्वायर है, इसका वर्ग इसका भी किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिए। तो भारत का क्षेत्रफल, भारत का खेती चतुष्कनीय है। याद रखिए भारत स्थित उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, भारत के मध्य होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत का 18 से होकर गुजरती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 5 जगत का प्रणाली किसने दिया? तो 5 जगत का प्रणाली किसने दिया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 जगत का प्रणाली R.H. बिएक्टर ने दिया था। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। R.H. बिएक्टर ने 5 जगत का प्रणाली दिया था, बिएक्टर ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्त? इसीलिए कहा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 पीढ़ियों तक लगातार मटर के पौधों के प्रयोग करके दिखाया था वंशागत प्रणाली। इसीलिए मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। मोस्लो को आधुनिक वर्षणी के जनक माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। याद रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखिएगा यकृत का भार लगभग 1.5 kg है। याद रखिए 1.5 kg है यकृत का भार। मानव शरीर का सबसे छोटी अंग त्वचा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना कौन किए थे? तो शायद पता नहीं है दोस्त। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था ए.ओ. हुम की अध्यक्षता में। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर यहाँ पे है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। तो भारत की सबसे मीठे पानी वाला झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिए चिल्का झील उड़ीसा में है, जो भारत का सबसे खारे पानी वाला झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। तो याद रखिएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होता चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जीके जीएस के क्वेश्चन देखने के लिए।